तो अंतिम चरण के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज मऊ और वाराणसी दौरे पर रहेंगे और सपा गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे अखिलेश यादव मऊ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं वाराणसी में रोड शो करेंगे। उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव का रोड शो उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में होगा। इस दौरान उनके साथ इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी विजय रथ पर सवार रहेंगे। अखिलेश यादव का रोड शो रात 8 बजे से 10 बजे तक होगा। ये रथ यात्रा चौराहे से शुरू होकर गिरजाघर चौराहा पर जाकर खत्म होगी। रोड शो खत्म होने के बाद अखिलेश यादव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले वो मऊ के कोपागंज में सुबह 11:30 बजे घोसी, मधुबन, मोहम्मदाबाद और सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वो गाजीपुर के जहूराबाद, जंगीपुर, सदर और जमानिया विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। रात 8 से 10 बजे तक वाराणसी में वो रोड शो करेंगे। भारत माता मंदिर से गिरजाघर तक रोड शो जाने वाला है। अंतिम चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरी तरह से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे मऊ में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। वाराणसी में रोड शो अखिलेश यादव करने वाले हैं। अंतिम चरण के प्रचार में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। रात 8 से 10 बजे तक वाराणसी में वो रोड शो करेंगे। भारत माता मंदिर से गिरजाघर तक ये रोड शो जाएगा। अंतिम चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। मऊ और वाराणसी के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:30 बजे मऊ में जनसभा को भी संबोधित वो करने वाले हैं और वाराणसी में रोड शो अखिलेश यादव का देखने को मिलेगा। तो रात 8 बजे से 10 बजे तक वाराणसी में ये रोड शो अखिलेश यादव करेंगे। तो भारत माता मंदिर से गिरजाघर तक ये रोड शो जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी प्रचार प्रसार में पुरजोर ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए वो नजर आते हैं और आज एक रोड शो भी वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और खासतौर पे अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार विजय रथ यात्रा अपनी निकाले, उसके बाद जनसभाएं कर रहे हैं और आज काशी में उनका भी रोड शो है। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे की प्रशासन ने अनुमति दी है और उसमें रोड शो किया जाएगा। अखिलेश यादव वहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और पूरी तरह जो 7वां चरण है, 7वें चरण का जो समीकरण है उसको दुरुस्त करने की पूरी तैयारी है। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि 2022 में बदलाव हो रहा है और ऐसे में जनता उन पर मुहर लगा रही है और 10 मार्च को देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी होली खेलेगी। और उसी के क्रम में देखने को मिला था कि जब 7वें चरण में वाराणसी समेत 10 जनपदों में मतदान होना है 7 मार्च को, तो उससे पहले जयंत चौधरी भी वाराणसी आते हैं। उसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आती हैं और ममता बनर्जी लगातार खेला होबे का यहाँ नारा देती हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा सियासी समीकरण है उसको दुरुस्त करने का काम करती हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करती हैं। उसी क्रम में एकजुटता का संदेश दिया गया है और उसी क्रम में आज रोड शो भी दिखाई देगा कि जब अखिलेश यादव काशी में रोड शो करेंगे और उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रोड शो करे होंगे तब जनता किसके साथ होती है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन 7 मार्च के लिए पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है।
सभी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है। लेकिन 10 मार्च को जब ईवीएम खोला जाएगा तब देखना होगा कि किसका भाग्य चमकता है, किसका डूबता है। लेकिन ये तय है कि जो पूरा सियासी पराक्रम है वो दिखाने का काम अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। और अखिलेश यादव रात 8 बजे जब रोड शो की शुरुआत करेंगे तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और वाराणसी की सरजमी पे जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर कितना अपना समीकरण दुरुस्त कर पाते हैं। अवनीश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है और जनता ने किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस बात की सराहना जरूर करनी होगी कि इस बार के जो समीकरण बदले हैं और जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी उस एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आए हैं और जिस तरीके की काफी ज्यादा सराहनीय है यहाँ पर इस बार। अवनीश, सुन पा रहे हैं आप? अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार जी जी जी, जी। देखिए अखिलेश यादव लगातार शुरू से ही अपने जो चुनावी समीकरण हैं उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अपनी साख बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। 2017 की बात करें तो 2017 में अपने सहयोगी सीट दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी 300 के पार गई थी, लेकिन 47 सीटों तक समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। जबकि समाजवादी पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व होता था। 2012 से लेकर 2017 तक उनकी सरकार भी रही है और अखिलेश यादव खुद उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने काम किया है और उसी का स्लोगन दिया था कि काम बोलता है लेकिन 2017 में उनका काम कहीं न कहीं धराशायी हो गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की तरह सत्ता में लेकर आए। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में चूंकि 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उस पर अखिलेश यादव ने प्रहार किया है और अखिलेश यादव लगातार अलग अलग मुद्दों के साथ जुड़े, चाहे वह हाथरस का कांड हो, चाहे वह उन्नाव का कांड हो, चाहे वह किसान आंदोलन है, चाहे उसके अलावा तमाम जो घटनाक्रम है उसमें वो शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है। लेकिन एक नया स्वरूप देखने को मिला है समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी ने इस बार किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव बड़े दल के साथ गठबंधन एक बार फिर से कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 47 सीटों तक सिमट गए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तमाम जो समीकरण है उसमें निकाला गया कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या के साथ सीटें जीत रही हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हैं। तो इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने किसी भी बड़े गठबंधन से किसी भी बड़े दल से गठबंधन करने की जो नीति है उसको रोक दी थी और फिलहाल उन्होंने सुभाषपा से गठबंधन किया है, अपना दल कमेरावादी से उन्होंने गठबंधन किया है, जनवादी से गठबंधन किया है, यानी जो छोटे दल हैं उनको अपने साथ लेने की कोशिश की है, क्योंकि यही छोटे दल पूर्वांचल के समीकरण को दुरुस्त करते हैं। ऐसे में जब 7वां चरण आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश यादव के साथ इन छोटे दलों की सक्रियता बढ़ जाती है और खासतौर पे अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल की भूमिका बन जाती है, उसके बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भूमिका बढ़ जाती है और अखिलेश यादव साथ में होते हैं। ज़्यादा सीटें निकालने से लेकिन बड़ी चुनौती होगी भारत की 2017 का जो इतिहास है उसको दोहराने की कोशिश पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी करेगी और उस समय जब वो वाराणसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, उनके पास पूरी कमान है। चुनौती दोनों तरफ होगी, एक को साख बचानी है, एक को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now